सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईनीयाड़म नमो वैझायाड़म नमो लोई सब्बसाहुणम। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसतीर्थंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलसंकराय सत्य ज्ञान श्रियारिका श्रावक श्राविका भ्रू चतुर्संगो सर्विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाशिमारीम सर्वगौमारीम सर्वमहिष्मारीम सर्वधान्यमारीम सर्वरक्षमारीम सर्वगलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदैश्मारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकरी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चकोरिकम तेजोबल शौर्य वीरी शांतिम सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगोकुलानंदरम शैवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम सर्वदुखम हन हन दह दह पच 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 कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यस कुंद्र लोकेशु व्याधिवशमृतम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु उसिरस्तु ससिरस्तु कल्याणमस्तु कुल्यगोत्र धनचोपुण्यमलिनम पुष्पम नेमिनाथ वासुमा इतेन मंत्रिम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पुरुषांतिकराय सर्वपापनाशनाय क्षुद्रोपद्रविनाशनाय सर्वक्षामलडामनाशनाय। हम किसी को ना अपना बनाए, अपने अस्तित्व में ही समाए। मेरा दामन दुखों से भरे ना, इसलिए गीत प्रभु के ही गाएं। रिश्ते नाते हैं मतलब के सारे, ये नहीं बन सके हैं हमारे। रिश्ते नाते हैं मतलब के सारे, ये नहीं बन सके हैं हमारे। हमने देखा है सब कुछ लुटा के, ये नहीं बन सके हैं हमारे। हमने जिसको भी अपना बनाया, धोखा हमने उसी से है खाया। हमने जिसको भी अपना बनाया, धोखा हमने उसी से है खाया। इसलिए पर न अपना बनाओ, जिससे सारी पलट जाए काया। अपनी मंजिल को पाने बढ़े हम, खुद से खुद में ही खुद से समाए। हम किसी को ना अपना बनाए,
अपने अस्तित्व में ही समाए, मेरा दामन दुखों से भरे ना, इसलिए गीत प्रभु के ही गाए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य बालयोगी आचार्य गुरु सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है और उस उपलब्धि को पाने के बाद या उस उपलब्धि को पाने के लिए इंसान अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर देता है कि मुझे वह उपलब्धि की प्राप्ति हो। लेकिन जो उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है या जो उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है, इसका उपयोग आप क्या करने वाले हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वर्तमान में इंसान को वस्तु की प्राप्ति होना सहज है, लेकिन वस्तु को सहोज कर रखना, संभाल कर रखना बहुत कठिन कार्य है। हमें परिवारजन के द्वारा अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन उन कपड़ों को अच्छी तरह से साफ सुथरा बनाए रखना ये आपके हाथ में निर्भर करता है। परमात्मा के द्वारा आपको जीवन दे दिया जाता है, लेकिन जीवन को अच्छी तरह से जीना, अच्छी तरह से विचार करना ये आपके ऊपर होता है, परमात्मा के ऊपर नहीं। उन्होंने तो आपको रास्ता बता दिया। माता पिता ने आपको जन्म देने के बाद आपको जीवन देने का प्रयास कर दिया। गुरु ने आपको दीक्षित करने के बाद में, शिष्य बनाने के बाद में आपको मार्ग में चलाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन आपको अपना सुमार्ग बनाना पड़ेगा जिससे आपके जीवन का सारा काम संपन्न होगा। मार्ग वही है जिस पर आप चल रहे हैं, मार्ग वही है जिस पर एक आदमी और चल रहा है, मार्ग वही है जिस पर तीसरा भी चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति उस मार्ग पर चलकर परमात्मा की ओर पहुंच जाता है और एक व्यक्ति उस मार्ग पर चलकर दुरात्मा भी बन जाता है। तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। परमात्मा आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, गुरु आपको सिर्फ शिक्षित कर सकते हैं, दीक्षित कर सकते हैं, आपके जीवन में खुशियों का संचार भर सकते हैं। माता पिता आपको जन्म देकर आपको संस्कार दे सकते हैं, लेकिन माता पिता का, गुरु का, परमात्मा का ऋण हम कैसे चुकाएंगे? तो हम यह कार्य करें कि जिससे हमारे माता पिता, गुरु, परमात्मा, जिनवाणी माँ, इनको फक्र हो। हम ऐसा कार्य ना करें कि जिसमें वह सोचे कि कैसी संतान है, कैसा शिष्य है, कैसा भक्त है। ये कार्य हम करने का प्रयास ना करें। हर व्यक्ति जो कार्य करता है उसको लगता है कि वह जो कार्य कर रहा है सबसे बड़ा उत्तम है, लेकिन उसकी भूल है। कोई भी इंसान जब कार्य को किया करता है, क्रिया को किया करता है, तो उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। लेकिन यह उसके इंसान की एक भूल हो जाया करती है, क्योंकि यदि वह कार्य अच्छा कर रहा होता तो लोग उसको बोलते नहीं। और यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, उसमें कोई आपको आसपास कुछ कहने वाला है, तो समझ के चलना कि आपको आपके कार्य की सुधार की जरूरत है। जिस तरह से बैठने वाली कार है, उसका एक अस्थि पंजर खराब हो जाए तो जब तक उस अस्थि पंजर को ठीक नहीं करते, जब उस कार में बैठकर आप आगे चल नहीं सकते। उसी प्रकार से जीवन में यदि दूषण लगा हुआ है तो दूषण इतना न लगे कि जीवन प्रदूषण बन जाए। जीवन में दूषण लगा हुआ है तो जीवन इतना दूषित ना हो कि जीवन में हमारे प्रदूषण आने लग जाए। तो हमेशा अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ बढ़े, हमारे द्वारा दूसरों को तकलीफ बढ़े। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि आज के वर्तमान समय में यह संभव नहीं है कि लोग परोपकार ही परोपकार करें, लेकिन आज के वर्तमान के समय में इतना तो संभव है कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनका तो आप उपकार करना प्रारंभ कर दें। यदि एक व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं 2 लोगों का परोपकार करूंगा, 2 लोगों के ऊपर उपकार करूंगा, तो आने वाले समय में भारत देश में ऐसा हो जाएगा कि सारे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति तकलीफ में नहीं रहेगा, व्यक्ति कोई परेशानी में नहीं रहेगा, क्योंकि परोपकार करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन आज कालाबाजारी, लोगों की गलत नीयत, लोगों के गलत विचार इतने बढ़ चुके हैं कि अच्छे अच्छे काम भी बुरे काम में परिवर्तित हो जाते हैं, अच्छी अच्छी क्रिया भी दूसरी क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें हमेशा जीवन में यह विचार करना है
यह संकल्प करना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। अभी छुल्लिका जी बता रही थी भजन में कि हम जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे, पर के लिए कर रहे, और पर के करते करते, पर के लिए करते करते हमारे पर कट गए, अर्थात दूसरों के बारे में सोचते सोचते हम इतने दुखी हो गए कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 24 घंटे आप वर्क करते हो, लेकिन 24 घंटे में से आप क्या 1 घंटा भी अपने लिए वर्क करते हो? यदि आप कुछ पढ़ा रहे हो तो आपके मन में लालसा है कि मैं पढ़ाऊंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। आप यदि व्रत नियम कर रहे हो तो आपके मन में लालसा है कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो आपका व्रत नियम करना, पढ़ाना लिखाना सब बेकार हो जाएगा। लेकिन यदि आप 1 घंटे सिर्फ अपने लिए निकालो, यदि आप ग्रस्त हैं, तो आप ये सोचें कि यदि हम सबको भोजन कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पति के लिए सेवा करते हैं, पति पत्नी के लिए सामान ला के देता है, ये 24 घंटे आपकी डेली संसार का रूटीन है। क्या 1 घंटे आप आंख बंद कर बैठो और उस समय आपको क्या दिखाई देता है? तो आपको 1 घंटे जब आंख बंद करके बैठोगे तो उस समय भी सिर्फ आपको यही दिखाई देगा कि मेरा ये काम बाकी है, मेरा ये काम बाकी है, मुझे लाना ये है। तो ये आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आप फोन लेकर बैठ रहे हो 1 घंटे, तो अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, उसमें भी दूसरों के साथ लगे हुए हो। अपने लिए करने से तात्पर्य यह होता है कि जिसमें सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, जिसमें सिर्फ आप अपने लिए जीने का प्रयास कर रहे हो, वह अपने लिए होता है। 100 के लिए, पर के लिए तो आप करे जा रहे हो, मैं ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? परिवार के लिए मकान बना दिया, परिवार के लिए गाड़ी खरीद दी तुमने, लेकिन उस गाड़ी पर बैठने का प्रयास किया? तो अपने जीवन में पर के लिए तो बहुत कुछ कर चुके हैं, 100 के लिए करने का प्रयास करें। और जो 100 के लिए करता है वह पर के बारे में सोचता है। कुशल गृहिणी जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के पहले पूरे भोजन बनाने की तरीका जान लेती है, और ज्यादा होता है तो थोड़ा सा चखने का प्रयास करती है। चखती इसलिए है कि जूठा नहीं हो भोजन, बल्कि चखती इसलिए है कि जिसके कारण मतलब वहां पर यदि कोई भोजन में कोई कमी हो तो एक कमी को पूरी कर दे। ये कुशल गृहिणी का कार्य है। कुशल पालक का क्या कार्य है? कुशल पिता का क्या कार्य है कि वह बच्चों को कोई सामान लाके देने वाला है तो अच्छी तरह से जांच परख कर लेता है कि यह सामान खराब तो नहीं है, इस सामान को खाने से बच्चे की तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी। आप विचार करिए कि यदि आप दवाई लेने बाजार में जाते हो, 20 रुपए की दवाई होती है, तो आप 10 बार उसको देखते हो कि इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई। 10 बार उस दवाई को देखते हो, फिर जाकर बच्चे को परिवार में देने का प्रयास करते हो। और बच्चे की डिमांड पे, परिवार की डिमांड पे क्या आप अपने बच्चों को ऐसी चीज सौंप दोगे जो उसके लिए जीवन को घातक सिद्ध हो? इस बात का विचार जरूर करें। आज वर्तमान में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यदि नहीं है तो प्रेम नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, परोपकार का भाव नहीं है। और आप पैसे से साधन खरीद सकते हो लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम पैसे से मिलता तो पूरी दुनिया प्रेमवान हो जाती। प्रेम मिलता है तो आपके कुशल व्यवहार से, प्रेम मिलता है तो आपके वात्सल्य भाव से, प्रेम मिलता है तो दूसरों की सेवा करने से। तो परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, आपने पैसा तो बहुत दिया और आगे भी दे दोगे, लेकिन यदि आप देना चाहें तो हमें हमारे जीवन में प्रेम दें, हमारे जीवन में ऐसे रंग भर दें जिससे हमारा जीवन प्रेम में हो जाए, हमारा जीवन प्यार में हो जाए। तो समझ के चलना कि सारी दौलत आपके पास में आ गई। दौलत बहुत है, आपके पास में, बच्चे के पास है, बहू के पास है, पोते पोते के पास में है, लेकिन यदि घर में आप हफ्ते भर में एक बार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल में भोजन नहीं कर पा रहे तो दौलत कोई काम की नहीं। सच्ची दौलत तो यह है कि पिता जब घर पर जाए और बच्चा यदि देखता है तो पिता के हाथ से थैला ले लेता है, तो समझ के चलना कि सबसे बड़ी पूंजी आपके पास आज भी वर्तमान में विद्यमान है। और दौलत वही नहीं है कि पिताजी के पास पैसे बहुत हैं लेकिन वह खड़ा हुआ बच्चा खड़ा होकर जगह बैठने की नहीं दे रहा। ये दौलत नहीं है, पूंजीपति नहीं हो, बल्कि आप तो खाकपति हो। क्योंकि लखपति वह नहीं है जिसके पास में बहुत कुछ है, बल्कि लखपति तो वह है जो घर पर जाए तो उसको प्रेम पूर्वक भोजन मिले, घर पर जाए तो प्रेम का वातावरण मिले। वही लखपति की श्रेणी में आता है, वही पूंजीपति की श्रेणी में आता है। क्योंकि प्रेम गया तो जीवन में कुछ भी नहीं रहा, और प्रेम रहेगा तो जीवन में सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने जीवन में ये विचार करें, हमारे माता पिता ने, परमात्मा ने, जिनवाणी माँ ने, हमारे गुरुओं ने हमें जीवन जीने का तरीका बता दिया, लेकिन अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, उस जीवन को कैसे आगे चलाना है। नहीं तो बस बात वही चलती है कि जीवन में
बहुत कुछ करने का अवसर मिला, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। आज धन्य होती हैं वह माँ जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देती हैं। वर्तमान की माँओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह तीर्थंकर बालक को जन्म दे सकें, लेकिन धन्य वह होते हैं जिनके यहाँ से त्यागी वृत्ति संत बन जाता है और उसके माता पिता धन्य भाग बनाते हैं, भाई बहन धन्य भाग। आप देखिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन यदि कोई संत के साधु संत के माता पिता आ रहे हैं, परिवारजन आ रहे हैं, तो लोग उनको सम्मान पूर्वक देखते हैं। क्यों? उन्होंने दीक्षा नहीं ली, उन्होंने कोई बहुत बड़ा त्याग तपस्या नहीं करी, लेकिन वर्तमान काल में उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया कि जिसमें उनके परिवारजन ठीक ठाक होकर संयम की राह पर चल रहे हैं। आज आपका बच्चा कलेक्टर बन जाए तो आपको 4 जगह शाबाशी मिलेगी, 5 जगह शाबाशी मिलेगी, लेकिन यदि आपका बच्चा संत बन जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग धन्य धन्य मानते हैं कि ऐसे माता पिता ऐसे परिवारजन धन्य धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सुत को जन्म दिया। इंजीनियर बना दोगे तो कितनी जगह वाई होगी? थोड़ी जगह। लेकिन यदि संत बन जाएगा तो कई इंजीनियर उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं कि आशीर्वाद दो मैं इंजीनियर बन जाऊं। तो जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इसका विचार करें, जीवन कल्याण करें। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।